ऑफ दैट, उसके बाद फिर पुराना रिवाइज करके आगे चलेंगे। ठीक है। बताओ। गिव मी वन, एक बुक दे दो। अच्छा अच्छा, गिव मी वन बुक। हाँ, ओके। दिस इज द क्वेश्चन 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन। अभी पहला डाउट, पहला तो इजी है। पहले हमें क्या ढूंढना है? रेट एक्सप्रेशन डिटरमिन द ऑब्जेक्शन। रेट लॉ हमें दिया हुआ है। रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर्स है उनको सम करना है बस, है ना? नहीं नहीं, के जो है, हमें देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द के की डायमेंशंस निकालनी एंड ऑर्डर बताना है। मैं इसमें जो है ये वाला कर देता हूँ, थर्ड पार्ट कर देता हूँ। थर्ड एस्टेट, तो इसकी एक्सप्रेशन दी है रेटिंग। हेलो हेलो। हाँ भी आवाज क्लियर है, सभी को बताना एक बार। बताओ जल्दी से। हेलो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कैमरा नहीं चल रहा। चेक करना है, दिक्कत आ रही है। हाँ, कैमरा नहीं चल रहा, रुको एक बार। रुकना रुकना एक बार रुकना। आ गया। ओके। ये क्या पार्टी? किसी की पार्टी? कुछ भी मतलब। चलो लिखो फिर। परसेंटेज की बात कर रहे थे ना। चैप्टर को खत्म करते हैं, कहानी पूरी करते हैं आज। डाउट्स भी तो लेने हैं। हाँ भाई। तो सबसे पहले प्रैक्टिस शीट 4 के डाउट आने दो। 4 थी या 3 थी? 4 के डाउट है ना। उसके बाद 5 भी है। चलो प्रैक्टिस शीट 4 के डाउट। प्रैक्टिस शीट 4 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, वो 11 में दिखाओ ऐसा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है। एट परसेंट ऑफ वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट दियर वोट। 8% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली टू कैंडिडेट्स। द विनर
बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ टोटल वोट। सुन रहे बात? टोटल वोट का, ना कि वैलिड वोट का। 48% ले गया विनर टोटल वोट का, कि टोटल वोट अगर मेरी 100% थी ना, इसका 48%, 48%, ना कि वैलिड वोट का। तो इसका 48% ये कौन ले गया? 48% कौन ले गया? विनर। टोटल वोट का बोला है, तो टोटल वोट का इतना विनर ले गया, इतने वोट खराब हो गए, तो बाकी जो बच गए वो कौन ले गया? लूजर, हारे वाला बंदा। तो ये कितने परसेंट बच गया? 100 में से माइनस करना दोनों को। क्या ये 44% बच गया? समझ आ गई बात? 44% ले गया लूजर। और उसने बोला उसने उसको 1100 वोटों से हराया है। यहां कितनी वोटों से हरा है भाई वो? 4%। 4% किसके बराबर है? 1100 के। या फिर ये बोल दो, किसका 4% 1100 के बराबर होता है? सोल्व कर लो, आंसर आ जाए। किसका 4% 1100 के बराबर होता है? इसको सोल्व कर लो, बस इतनी सी बात। ये कौन है जो पहले क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ रहा? ओए नकली क्वेश्चन है पहला, पॉपुलेशन की बात हो रही है। पहला क्वेश्चन मत पूछो यार, गलत बात, गलत बात। अल्लाह, पहला मैंने बंद बोला तब दूसरा करने लगे। दूसरा बता दो। ओए 1 से लेकर 10 तक तो कुछ पूछने वाला है ही नहीं भाई। पॉपुलेशन वाले तो सीधे सीधे हैं। और बोलो। क्वेश्चन नंबर 16 की काफी चर्चा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इन एन असेंबली इलेक्शन ए कैंडिडेट गोट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट। वैलिड वोट का 55%, 2% इनवैलिड हो गए थे। और इफ टोटल वोटर्स इतने थे, तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट। ले भाई, ये तो नकली हो गया। टोटल इतने वोट थे, 2% इनवैलिड फेंक दो, तो वैलिड कितने बच गए भाई? 98/100। क्या ये बात समझ आ गई? इस वैलिड वोट का जीतने वाला बंदा कितने परसेंट लेके गया है? 55%। तो इसी का आपसे 55% पूछा है। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। और ये आंसर किसका आया? कि विनर को कितने वोट मिले, ये उसका आंसर है। ये नहीं पूछा विनर कितनी वोट से जीता, ऐसा कुछ नहीं है। विनर को कितनी वोट पड़ी वो पूछा है। तो वैलिड वोट जितनी थी उसका 55% मैंने निकाल दी। बंदा कह रहा है न्यू चैप्टर, और ये तो खत्म हो जाने दे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और 24 के बारे में काफी चर्चा हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 नंबर, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% ऑफ वोटर्स कास्ट दियर वोट। 75% वोटर्स ने वोट डाला, जिसमें से भाई 2% क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। एक कैंडिडेट गोट इतने वोट विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट। देखो, टोटल वोट मुझे नहीं पता कितने थे, इनमें इसके टोटल वोट के कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला? 75% ने। तो मैंने इसका 75% निकाल लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाला, ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाला। x इंटू 75/100। इसमें से 2% वोट इनवैलिड हो गए, तो इनवैलिड फेंक दो। तो वैलिड कितने बच गए? इसका 98%, इसी का 98%, ये वैलिड बच गए। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? एक कैंडिडेट को वैलिड वोट का 75% मिला, मतलब ये जो वैलिड वोट है ना, इस पूरे का बंदे को 75% मिला। और वो 75% उसने पता है किसके बराबर? 261 के। सोल्व कर लो, एक्स आ जाएगा। वैलिड वोट का 75%, वैलिड वोट का 75%
9261 के बराबर। और इसको याद रखना, ये बड़ा खास नंबर है, आगे काम आएगा हमारे। 9261 21 का क्यूब होता है ये नंबर बड़ा खास है, आगे काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 बड़े जोर शोर से पूछ रहा है एक बंदा, क्वेश्चन नंबर 26। ओ पढ़ तो ले इस क्वेश्चन को। इन 2 successive years 175 students of a school appear at final examination। पहले साल 100 बंदे पेपर में बैठे, कितने पास हुए? इसका 75%। तो कितने बंदे पास हो गए भाई? 75। अगले साल 75 बंदे बैठे, उसका 60% लोग जो हैं पास हुए हैं, इसका 60%। तो इसका 60% कितना होएगा बताना? 60 बनेगा? नहीं 45 बनेगा। इसका 60% कितना बनेगा? 45 बनेगा। उसने पूछा ओवरऑल बताओ कितने परसेंट पास हुए दोनों सालों में। ओवरऑल कितने बंदे बैठे? 175। ओवरऑल पास कितने हुए? 120। बस यही तो पूछा कि 120 जो है वो 175 का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन। 120 जो है वो 175 का कितना परसेंट? ओ समझ आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 26 था। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 24 नंबर। एक बंदा कह रहा सर 21 ओनली। चौबीस। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70% कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, 65% हिंदी, 27% नन ऑफ टू बोथ पूछा है। ओए करवा तो दिया था, ये एक्स वाला नहीं था ये? 74 तो ये एक्स वाला था। आपसे कॉमन पोर्शन पूछा है यार। ऐसे बंदे जो कुछ भी नहीं बोलते वो बंदे 27% है। इंग्लिश बोलने वाले 70% है और हिंदी बोलने वाले 65% है। एक्स अगर कॉमन है, जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो क्या ये 70 माइनस एक्स हो जाएगा? और हिंदी बोलने वाले 65 है, उसमें से एक्स माइनस कर दो, तो क्या ये 65 माइनस एक्स हो जाएगा? सभी के सम को किसके बराबर करना है? 100 के। एक्स आ जाएगा। सभी के सम को 100 के बराबर कर दो, एक्स आ जाएगा। ठीक बात है। ये क्वेश्चन नंबर 24 था। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। इन एन एग्जामिनेशन 34% मैथ्स में फेल हो गए, तो पास कितने हो गए? 66%। पास कितने हो गए? 66%। 100 में से माइनस कर दो। 42% इंग्लिश में फेल हो गए, तो पास कितने हो गए? 58%। ये सेम क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया। अब 21वां क्वेश्चन। उसने बोला 20% फेल इन बोथ, वो 20 बार लिख देना, ठीक है। सेम एक्स लेकर सोल्व कर लो, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन तो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है एक बंदा, काफी टाइम से पूछ रहा है। चौथे क्वेश्चन में क्या है? पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 years अगो वाज इतनी, और बाद में 4-4% कम हो रही है, तो ठीक है यार, पहले जितनी थी उसका 2 बार 4-4% कम करना है, 2 बार। सोल्व कर लेना, क्या आंसर आएगा? 57,600 आना चाहिए, ये इसका आंसर है। चौथा क्वेश्चन ये मैंने कौन सा करा दिया? अच्छा, ये मैंने 5वां करा दिया। ओए रुको, ये 5वां करा दिया। चलो 5वां क्वेश्चन हो गया। चौथा क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी depreciates every year 10% of its value at the beginning of the year। प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, तो 2 साल पहले कितनी थी? 2 साल पहले एक्स थी, हर साल 10-10% कम हो रही है।
तो 2 बार उसको 10-10% कम कर दो उस पहले वाली पॉपुलेशन को। बराबर आज कितनी बोली है उसने? 8100। सोल्व कर लो 10,000 आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लो 10,000 आंसर आ जाएगा। अब बस करो अब यार, कितना नकली क्वेश्चन पूछ रहे हो यार तुम। चलो लास्ट एक 29वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। इजी है सर जी, ओ बाकियों को समझा, मुझे तो पता है इजी है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? इन ए टेस्ट ए स्टूडेंट गोट 30, नहीं 29वां, इन एन एग्जामिनेशन 60% इंग्लिश में पास है, 70% मैथ्स में पास है, 20% फेल इन बोथ। वही अभी एक्स वाला क्वेश्चन सेम। ये 25% कैंडिडेट पास इन बोथ, एक्स की वैल्यू 25% के 25 के बराबर कर देना, 100% निकल जाएगा। उसके बाद एक्स की वैल्यू को, एक्स मान लो आपका सोल्व करके 20% आया, उस 20% को 25 के बराबर कर देना, तो 1% देख लेना किसके बराबर है, तो 100% देख लेना किसके बराबर। चलो आगे चलते हैं। तो इस कहानी को एक बार यहीं पर बंद किया जाए। कोई बंदा शीट 5 की बातें कर रहा है, कोई शीट 3 की बातें कर रहा है, कोई शीट, मैं पूछ रहा हूँ शीट 4 के डाउट बताओ। सर आज मैथ्स के टेस्ट में 59 नंबर आए हैं, अब इसने कौन सा टेस्ट दे दिया? इलेक्शन वाले क्वेश्चन असली है। चलो लिखो मिक्सचर। प्रैक्टिस शीट 3 के क्वेश्चन नंबर 21 से 30 जो है वो मिक्सचर के ऊपर है, तो हेडिंग डालो मिक्सचर। प्रैक्टिस शीट 3 के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक, और ये मेरे लास्ट टाइप के क्वेश्चन है, इसके बाद मेरी ओर से ये चैप्टर है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरी ओर से ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। मिक्सचर। सर टाइम क्या था आपके 10 के का? अरे मैं तो पैदल चला था, क्यों टेंशन ले रहा है। हाँ ठीक है, अभी मिक्सचर की बातें करते हैं। मिक्सचर क्या बोलते? अगर किसी ने रेशो चैप्टर के अंदर मेरी मिक्सचर वाली बात समझी है, वहां मैंने रेशो के अंदर एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन कराया था, याद है? अगर आपको याद हो, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। हमने फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट बनाया था। अगर आपने वो क्वेश्चन वहां अच्छे से सीखा होता तो ये 10 के 10 क्वेश्चन मिक्सचर वाले हैं, ये आपके हो जाते सारे। मैं यहां पर कुछ भी नया नहीं बताने जा रहा। परसेंटेज के वही क्वेश्चन है जो रेशो में थे, तो परसेंटेज को हम रेशो में कन्वर्ट कर देंगे और रेशो वाले तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, बस कहानी खत्म है। सुनो फिर, सुनो फिर। जैसा कि ये क्वेश्चन है, मैं कोई भी एक क्वेश्चन उठा रहा हूं। ए वेसल हैज 60% लीटर, 60 लीटर, ए वेसल हैज 60 लीटर of solution of acid, of solution of acid and water, and water having 80% water in it, having 80% acid, sorry, जिसके अंदर 80% एसिड है। हाउ मच वाटर बी एडेड, हाउ मच वाटर बी एडेड to make it a solution, to make it a solution, make it a solution
in which acid forms 60%, in which acid forms 60%, ये क्वेश्चन है। शिवम क्या पूछ रहा है, सर कितने बंदे प्रेजेंट है? बोले यार कोई मतलब है इस बात से? सर कल क्लास नहीं है क्या? अब कल क्या आ गया? सर गलत बात है, एसिड में वाटर नहीं ऐड करते हो तो मत कर भाई। क्या कर रहे हो यार? ठीक है, सुनो फिर। कल एक स्क्रीनशॉट आया था मेरे पास, उसमें दो बंदे मैसेज करके लिख रहे थे, सर बातें बहुत करते हैं क्लास में। अब तुम मुझे क्यों दुखी करते हो? है फिर तुम लोग खुद ही मतलब मुझे पहले बुलाते हो, फिर खुद ही लिखते हो, बातें करते हो। मत बकवास किया करो पहले। चलो सुनो फिर। सुनो, किसी वेसल के अंदर उसने बोला है 60 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, जिसमें से 80% एसिड है। पहले तो बेसिक देखो इसका, हमारा बेसिक क्या बोलता है। 60 लीटर सॉल्यूशन था, उसके अंदर 80% एसिड है, तो एसिड कितना हो गया भाई? 48 लीटर। बाकी 20% क्या हो जाएगा? वाटर। तो वाटर कितना हो गया? 60 में से 48 गया, 12 लीटर। सही बात है। ये मेरे पास एसिड है और ये मेरे पास क्या है? वाटर है। आगे क्या बोला? हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर बी एडेड टू मेक इट ए सॉल्यूशन। हाँ भाई, इसके अंदर कितना वाटर मैं ऐड करूं, वाटर वाली साइड, कि एसिड कितना हो जाए? 60%। तो देखो, क्या एसिड अगर 60% हो गया तो क्या वाटर 40% हो जाएगा अपने आप ही? हाँ या ना? अगर एसिड 60% हो गया, इसका मतलब वाटर पीछे कितना है? 40%। तो एसिड और वाटर का रेशियो कितना होना चाहिए? 3/2। सही बात है। अगर एसिड 60% हो गया तो वाटर अपने आप ही 40 रह गया, तो एसिड और वाटर का रेशियो 3/2 आएगा। इधर देख लो एसिड और वाटर का रेशियो कितना है। एसिड कितना है? 48। वाटर कितना है? 12+x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 20। 20 लीटर आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेना, 20 लीटर आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू 20 लीटर। करो चेक। मैंने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट लगाया है। टोटल 60 लीटर था, उसमें से उसने बोला 80% एसिड है, तो इसका 80% मतलब 48 लीटर एसिड है, 20% अपने पीछे पानी बच गया। उसने बोला कितना पानी मैं और ऐड करूं, मैंने x लीटर ऐड कर दिया। तो कहता है एसिड जो है 60% हो जाए। अगर एसिड 60% हो गया तो वाटर 40% हो गया। रेशो में काटा 3/2। तो एसिड और वाटर के रेशो को, एसिड और वाटर के रेशो को मैंने 3/2 के बराबर कर दिया। इतनी सी बात। वेरी गुड है, सभी को समझ आ गया। ये क्वेश्चन परसेंटेज में कैसे किए थे हमने, याद है? उसमें रेशो में, रेशो में मैंने इसका शॉर्टकट आपको क्या बताया था, याद करो, कि एसिड और वाटर को रेशो की फॉर्म में लिख लो। एसिड और वाटर को रेशो की फॉर्म में लिख दो। पहले एसिड और वाटर का रेशो कितना था? पहले शुरू में 80% अगर एसिड है तो क्या वाटर 20% है? तो क्या एसिड और वाटर का रेशो 4:1 था? सही बात है। शुरू में एसिड और वाटर का रेशो कितना था? 4:1। अब जब 60% एसिड हो गया तो क्या एसिड और वाटर का रेशो 3:2 हो गया? मिलाया क्या है हमने? हमने वाटर ऐड किया।
अगर भाई हमने वाटर ऐड किया है, वाटर की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो क्या एसिड वाले को तो सेम रखेंगे? आपको ये बात मैंने रेशो में सिखाई थी कि अगर आप वाटर को ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, तो एसिड वाली साइड तो सेम रखी जानी चाहिए। तो एसिड वाली साइड को सेम कर दो, एसिड वाली साइड को सेम कर दो। इसको इंटू 3 कर दिया, इसको इंटू 4 कर दिया, और ये रेशो चल रहे थे भाई। अगर इधर इंटू 3 किया तो इधर भी करना पड़ेगा, और इधर इंटू 4 किया तो इधर भी करना पड़ेगा। सही बात है? ओके। एसिड सेम रह रहा था क्योंकि मैं वाटर ऐड करता जा रहा हूं सॉल्यूशन में, तो एसिड की क्वांटिटी तो सेम है। इसका मतलब ये हो गया एसिड 12 का 12 ही पड़ा है, लेकिन वाटर 3 से कितना हो गया? 8 हो गया। समझ रहे बात? कितने यूनिट वाटर ऐड हो गया सर? 5 यूनिट वाटर ऐड हो गया। सही बात है। अब क्वेश्चन में दिया क्या था? कहता है टोटल सॉल्यूशन 60 लीटर का था, तो टोटल कितने यूनिट आपके पास शुरू में? 12 प्लस 3 15। 15 यूनिट अगर 60 लीटर के बराबर है, तो क्या 1 यूनिट 4 लीटर के बराबर हो जाएगी? तो ये 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 20 लीटर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे करवाया था मैंने रेशो के अंदर। याद आ रहा भी सभी को? बिल्कुल ठीक बात है, सभी लोगों को याद आ रहा होगा ये चीज। ये सारी बातें हमने रेशो के अंदर करी थी, मिक्सचर में करी थी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो तरीका चाहे जो मर्जी बढ़िया हो, लेकिन दोनों तरीके आने चाहिए, क्योंकि मैथ्स कर रहे हैं, कभी भी कोई भी तरीका जो है वो काम में आ सकता है। निखिल कह रहा है पी का पीवाई की तो नकली है। बिल्कुल सही बात है, पीवाई के सारे आसान है। एक बंदा कह रहा है सर यूनिट वाली बातें रिपीट कर दो। तो क्वेश्चन में देखो, वो जो क्वांटिटी दी थी 60 लीटर, वो कब दी थी? वो शुरू में दी थी। तो मैंने शुरू वाले के सम को 60 के बराबर किया, कि शुरू में सर 12 यूनिट ये था और 3 यूनिट ये था, मतलब 15 यूनिट था। तो 15 यूनिट किसके बराबर? 60 लीटर के। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 4 लीटर के। अब देखो क्वेश्चन है, पूछा क्या है? उसने बोला कितना वाटर ऐड किया, तो वाटर तो भाई 3 से 8 हुआ था, मतलब 5 यूनिट ऐड किया था। और अगर 1 यूनिट 4 लीटर के बराबर है, तो क्या 5 यूनिट 20 लीटर के बराबर होएगी? 5 यूनिट 20 लीटर के बराबर होएगी। सर अनुराग सर ने बोला था कि एसिड में वाटर ऐड नहीं करते। तो ठीक है, एसिड नहीं पसंद तो एसिड की जगह दारू लिख ले यार, क्या दिक्कत है? शराब के अंदर पानी मिलाते रहना बैठ के। अच्छी बात है, तुम्हें अच्छी लगती ही नहीं है। अब देखो दांत निकाल रहे हैं सब। चलो करें फिर एक आधा क्वेश्चन और, है ना? और क्वेश्चन देखते इन 1 लीटर, इन 1 लीटर, लो हो जाओ खुश। ये 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, वाटर इज 30%, वाटर इज 30%। वेरी गुड। The amount of alcohol that must be added, the amount of alcohol that must be added to mixture, so that to mixture so that the part of water in the mixture, the part of water in mixture become 15%,
करो भी इस क्वेश्चन। ये देवव्रत कह रहा है सर 60 बनाऊं या 90। ये इस बात का मतलब नहीं समझा मैं। है ये शराब की बातें कर रहे हैं। ओए बेवड़े वाली बातें नहीं करनी यहाँ पे, क्वेश्चन करना है शराफत के साथ। ऑप्शन है 300 ml, 700 ml, 900 ml और 1000 ml। वेरी गुड, क्या बात है, 100 बंदों ने तो आंसर दे दिया आराम से। बहुत बढ़िया। हजार ml वाले सही है सारे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शीट कंप्लीट कर लो तो कहते काम चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। रितेश पूछ रहा है सर जी हरियाणा गए हो कभी? चंडीगढ़ से बाहर निकलो, पंचकुला हरियाणा में तो है। क्या टाइम पास कर रहे थे? मन नहीं कर रहा, वेरी गुड। काश ये मन तेरा पेपर वाले दिन कर जाए ऐसा। है चलो करें फिर इसकी बात थोड़ा नकली तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसान। टोटल 1000 लीटर था, 1000 ml है ना, 1 लीटर 1000 ml था। उसने उसने बोला 30% पानी है, तो 700 ml क्या है, अल्कोहल। और 300 ml क्या है, वाटर। उसने बोला कितना वाटर ऐड करूं, अल्कोहल ऐड करूं, कि अब इनका रेशियो परसेंटेज क्या हो जाए, ये 15% और ये कितना हो जाए, 85%। ऐसा कुछ ही है। तो अल्कोहल कितना हो गया, 700 प्लस एक्स बटा में 300। और ये किसके बराबर करना है, 85 बटा में 15। 15 से ये घट गया, 20 गुना हो गया, ये उधर कितना हो गया, ये 1700। और 1700 में से 700 माइनस कर दो, 1000 आंसर आ जाएगा। ठीक बात है। टोटल 1000 ml ही था ना, तो फिर क्या हो गया, 1 लीटर में 1 लीटर और डाल दे, अब 2 लीटर हो गया। अरे 1 लीटर जो टोटल मिक्सचर था ना जिसमें ये कुछ था, उसके अंदर प्योर अल्कोहल ऐड कर दिया 1000 लीटर, जिससे अल्कोहल 700 ml से बढ़कर 1700 ml होगी। और ये अभी 300 ml ही है। तो 1700 जो है वो पूरे 2 लीटर का 85% ही तो होता है। सही है सब कुछ, दिक्कत वाली बात। सर मैं कुल्लू से हूं, आप कभी कुल्लू मनाली आओगे तो बताना। ये भी ठीक है, चलो चले आगे। ठीक बात है। ओके। कुछ अलग टाइप का थोड़ा देखता हूँ। एन और कंटेन 25% ऑफ एन अलॉय, 25%
of an alloy that have 90% iron, उठ जा, हाँ, जिसमें 90% आयरन है। चल आयरन के और बता कौन से होते हैं। हाँ फिर अब आगे जाग आगे, सुस्ती क्यों खिला रहा। हाँ 25% एन और कंटेन 25% ऑफ एन अलोए दैट हैज 90% आयरन, जिसके अंदर 90% आयरन है। अदर देन दिस, in the remaining 75%, in remaining 75% of the ore there is no iron, there is no iron. To obtain 60 kg of pure iron, 60 kg of pure iron, the quality of ore needed, the quality of ore needed, quality नहीं quantity, the quantity, ये क्वेश्चन है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपसे पूछा है कितना आएगा, ये 4 ऑप्शन है, आंसर बताओ क्या आएगा। कि टोटल 60 किलो आपको आयरन चाहिए, तो टोटल और कितना होना चाहिए, करो। सर पुराने चैप्टर्स के कंसेप्ट भूल रहे हैं, कोई तरीका बताओ याद रखने का। बार बार करने पड़ेंगे यार, मैथ्स के अंदर इन बातों का एक ही सोल्यूशन होता है, बस प्रैक्टिस। ये पूछने का मतलब नहीं बनता। सर शीट कितनी बार करें, ये आपकी शीट दो बार तो कम, 3 बार हो जानी चाहिए शीट, 3 बार। ये क्या कह रहा है सर जी, मैं भादरा से, ये बंदा मेरी साइड का है। आई एम फ्रॉम केरला सर। ओए मेरी लैंग्वेज समझ आ जाती है केरला वालों को। मुझे तो लगा था मेरा कुछ समझ नहीं आता होगा। ये कह रहा सर मैं खरड़ से हूँ, आपका पड़ोसी। चलो देखो फिर। एन एन और कंटेन, मैंने टोटल 100% मान लिया, कोई और था, इतना और था मेरे पास, उसका 25% हिस्सा अलग कर लिया और उसका 75% हिस्सा मैंने अलग कर लिया।
इसके अंदर तो कहता आयरन है ही नहीं, खत्म। इसके अंदर 90% आयरन है, तो क्या 25 का 90% करना एक बार, इस 25 का 90% निकालना, तो ये बनेगा 22.5। इतना आयरन है बस, पूरे 100% में सिर्फ इतना आयरन। तो अगर मुझे 22.5 किलो आयरन चाहिए था, तो क्या टोटल और मेरा 100 किलो होता? सही बात है, 100 में से 22.5 ही निकला है, इधर तो निकला ही नहीं कुछ। तो इतने किलो 100 में से निकला, तो 1 किलो आयरन कितने में से निकलेगा? 100 बटा में 22.5 kg से। सही बात है। मुझे कितना आयरन चाहिए? टू ऑब्टेन 60% ऑफ प्योर आयरन। ठीक है, मेरे को 60 किलो लगभग आयरन चाहिए, 60% बोल दिया उसने। तो अगर 1 किलो आयरन इतने में से निकलता है, तो 60 किलो आयरन कितने में से निकलेगा? तो 100 बटा 22.5 इंटू क्या आ जाएगा? 60। सोल्व कर लेना, बात बन जाएगी, और आपका आंसर ये आएगा 266 पॉइंट जो भी आ रहा है। ठीक बात है, ओके। केजी और परसेंट में यहां फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने 100% लिया है, अब उसको 100 केजी भी ले सकते थे, कि टोटल 100 केजी में से 25 किलो तो एक और है, 75 किलो और कोई और है, और ये 25 किलो और है, उसमें 90% आयरन है, तो 25 किलो में से 22.5 किलो आयरन है। तो अगर मैं टोटल 100 किलो और लेता हूं ना, तो 22.5 किलो आयरन होता है। तो ये परसेंट 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 की जगह पर आप किलो 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 लगा लोगे, तो आपको ये बातें सेम दिखाई देगी, क्योंकि परसेंट को ही मैंने किलो माना है। एक बार जल्दी से डन करना भी समझ आया हो तो ये ठीक बात है, जल्दी से यस कर दो। ये कह रहा सर शीट 5 के क्वेश्चन रहते हैं, हो जाएंगे। शीट 5 के जो लास्ट के 5 क्वेश्चन छुड़वाए थे वो भी कर लेना, हो जाएंगे। शीट 5 के लास्ट 5 क्वेश्चन लो। अब एक लेटेस्ट पीवाईक्यू मैं करवाना चाहूंगा, वो करो आप लोग। इफ P वेरीज डायरेक्टली एज Q and inversely as square of R and inversely as square of R, what is percentage increase in P, increase in P due to increase in Q, due to increase in Q by 20% and decrease in R by 20% and decrease in R by 20%. सर अगर 75 में कुछ आयरन देते तो हम कैसे करेंगे? फिर आयरन को ऐड कर देते। मान लो 75 के अंदर उसने बोल दिया कि 20% आयरन है, तो 75 का किलो, 75 का 20% कितना हो जाएगा? 15। तो मैं आयरन जो 22.5 था उसमें 15 ऐड कर देता, कि सर 37.5 किलो बराबर 37.5 किलो निकलता है 100 किलो में से, तो 60 कितने में से निकलेगा? तो A इक्वल टू बी इंटू सी करवाया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, आपका लेटेस्ट पीवाईक्यू है। A इक्वल टू बी इंटू सी वाली बातें आपको बताई थी, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। बस इसमें वो जो सी था वो मल्टीप्लाई में नहीं है, इसमें डिवाइड में है।
ये क्या कह रहा है सर? पॉपुलेशन वाले कंसेप्ट में 10% नोट कास्ट देयर वोट और 20% नोट कास्ट इनवैलिड वोट। क्वेश्चन तो में तो आपने परसेंटेज पिछले लेक्चर में 90 का 20% आपने 80 कैसे लिखा था यार? 10% लोगों ने वोट नहीं डाला था तो मैंने x का 90/100 कर दिया था। अगर 10% ने वोट नहीं डाला मतलब 90% ने वोट डाला है। जितने लोगों ने वोट डाला था उसका 20% इनवैलिड है तो उसका 80% वैलिड हो गया, इसलिए इंटू 80/100 किया था। तो यहां बोला गया है P Q के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R के क्या है? स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही बात है? ओके। प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर कोई कांस्टेंट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कांस्टेंट को तो हम कैलकुलेशन में लेते नहीं होते, वैसे जो वेरी करता है उसको लेते। तो मैंने P की वैल्यू पहले कितनी मान ली? 100। Q के बारे में क्या बोला है? Q को 20% बढ़ाया है तो 120 बटा क्या कर दो? 100 कर दो। पहले A और B मल्टीप्लाई में होते थे तो मैं आगे मल्टीप्लाई में लिख देता था, लेकिन यहां R अपॉन में है तो मेरे को अपॉन में लिखना पड़ेगा। और R 20% कम है तो 20% कम कैसे करते हैं? 80/100 करके। और R का स्क्वायर है इसलिए ये काम 2 बार करना है। ये लो सोल्व कर लो, देख लो कितना आ गया। और सोल्व करके जब आप देखोगे तो ये 187.5 आएगा। तो जो P की वैल्यू पहले 100 थी अब इतनी होगी, तो देख लो कितने परसेंट का चेंज आया। सर ये YouTube पे कराया था आपने? हाँ, सारे PYQ YouTube पे मिल जाएंगे, पूरी PYQ की शीट जो है वो आपको YouTube पे मिल जाएगी। तो Q मल्टीप्लाई में था, ऊपर था, इसलिए मैंने 20% बढ़ाकर ऊपर लिखा। R स्क्वायर अपॉन में था इसलिए 20-20% करके नीचे लिखे, इस तरीके से। सर 100 तो मैंने लेट किया है तो वो एग्जैक्ट आंसर आएगा। 100 है तभी तो 187 आया। अगर आप 200 लेते तो इसका डबल आना था, 300 लेते तो इसका 3 गुना आंसर आना था। तो देख लेते कितने परसेंट का चेंज है बाद में। चलो आगे देखो। ठीक है भाई। हाँ, 100 प्रीवियस वैल्यू होगी, 100 पहले वाली वैल्यू मानते हैं कि पी के पहले वैल्यू 100 थी, अब 187.5 होगी। बिल्कुल ठीक बात। सर शीट में 2021 तक के पीवाई के हैं, 22-23 में क्वेश्चन ही नहीं आया उसके बाद कोई। उसके बाद क्वेश्चन आए ही नहीं, ना ही 22 में कभी आया है ना ही 23 में आया कभी। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ए नंबर इज divided into two part in such a way that in such a way that 80% of 60%, हाँ 80% of first part is 3 more than 60% of second part। बेसिक से करना। and 80% of second part is 6 more than
90% of first part. Then the number is वो नंबर बताओ क्या था? अलग अलग आंसर बताए जा रहे हैं भाई, बहुत टाइप की वैरायटी मिली है। एक 135 वाले सारे सही है भाई, 135 वाले जितने भी लोग थे सभी सही। तो एक नंबर था, उसको दो पार्ट में बांट लिया, एक्स में और वाई में। 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, एक्स का 80%, एक्स का 80% इज 3 मोर देन, ये वाई के 60% से 3 ज्यादा, वाई के 60% से 3 ज्यादा है। ये आपके पास पहली इक्वेशन होगी। फिर उसने क्या बोला है, 80% ऑफ सेकंड पार्ट, 80% ऑफ सेकंड पार्ट, वाई का 80%, 6 मोर देन दी 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये लो, इन इक्वेशंस को सोल्व करके एक्स और वाई निकालना है। देख लो इसको इस तरीके से, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन 0 0 से 0 0 काट देना, 0 0 से 0 0 काट लेना, ये बनेगा सर 8x, इसको इधर ले आओ, माइनस का 6y प्लस 30, पहली इक्वेशन। दूसरी 9x माइनस 8y इक्वल टू, ये 6 इधर आएगा, माइनस का 60। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेना, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। x और y की कितनी कितनी वैल्यू आई है अभी बताना एक बार, इसको सोल्व करके x और y की बताना कितनी कितनी वैल्यू आई है।
60 और 75 बताई जा रही है। ठीक है सर, जेड आपने एक्स प्लस वाई कैसे लिया? उसने बोला ना एक नंबर के दो पार्ट कर दिए, तो मैंने नंबर जेड मान लिया, उसके दो पार्ट कर दिया एक्स और वाई। सर ये 30 कैसे आया? ओए 10 एलसीएम नहीं लोगे? 10 एलसीएम लोगे 30 बनेगा। दोनों से 10 से 10 काट दिया मैंने। ठीक है सोल्व करके देखें थोड़ा सा। एक्स इसको 4 से गुणा किया, इसको 3 से गुणा किया, ये 24 ये 24, माइनस कर दो तो 32 में से 27 गया, 5x, 120 प्लस 180, 300। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। x की जगह 60 पुट कर देना यहां पे, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 75। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? 60 प्लस 75, 60 प्लस 75। अरे लेट करने से कैसे बात बनेगी इसमें? सर अगर मैं x को x/2 और x/2 दूंगा, ये कैसे संभव है अभी विनय? इस बात का क्या मतलब बना? आप x के दो हिस्से कैसे कर सकते हैं? नंबर को अगर x लेट करते फिर भी भाई दो हिस्से तो करने पड़ते उस x के, फिर आप x के दो हिस्से y और z करते फिर। चलो कुछ और देखा जाए फिर इसके अंदर। अब मुझे किसी क्वेश्चन में कुछ खास लग नहीं रहा। परसेंटेज के सारी शीट भी हो जाएगी और सारे के सारे PYQ हैं वो भी लगता हो जाएंगे। प्रैक्टिस शीट 5 का लास्ट क्वेश्चन है। राधा सेव X% ऑफ इनकम। राधा सेव X% ऑफ इनकम if her income increased by 28%, if her income increased by 28% and expenditure increased by 20%, and expenditure increased by 20%, then her saving increased by 40%, then her saving increased by 40%। तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी? सर 4 और 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया पिछले क्वेश्चन में? अरे y के कोएफिशिएंट को सेम बनाने के लिए x और y की दो इक्वेशनों को सोल्व करने का एलिमिनेशन मेथड नहीं आता? जल्दी से एक बार इसका आंसर बताना क्या आएगा, करो इस क्वेश्चन।
इसका आंसर 40 बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सुनो, आपको पता है कि इनकम बराबर क्या होता है? सेविंग प्लस खर्चा, सही है? ये बात सही है। कुछ ऐसा था, इनकम बराबर क्या होता है? सेविंग प्लस एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर हो गया। राधा सेव X% ऑफ इनकम। राधा की इनकम मुझे नहीं पता कितनी थी, मैंने वो कितनी मान ली, 100%। 100 रुपए नहीं, 100%। कुछ इनकम थी राधा की, 100% थी कुछ, उसमें से उसने X% सेव कर लिया, तो क्या बाकी का परसेंटेज खर्च कर दिया? 100 माइनस X% उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। समझ आ गई बात? ओके है, ये क्लियर हो गया होगा कि उनको उसकी इनकम पहले जितनी भी थी, अब 100% के अंदर कुछ भी आ सकता है, क्या तो उसकी इनकम 1 लाख हो चाहे 50,000 हो, जो मर्जी हो। ठीक बात है, ओके, समझ आई बात? तो इनकम बराबर आपके पास है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, कुछ ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है? क्वेश्चन में ये बात बोली गई है, कहता है हर इनकम इंक्रीज बाय 28%। इनकम को 28% बढ़ा दिया, तो क्या इनकम बढ़कर 128% होगी? सही बात है, ओके। इनकम बढ़कर अपने पास कितनी होगी? 128% होगी। उसने बोला 28% बढ़ गई, ठीक। और उसने बोला है कि खर्चा जो है वो 20% बढ़ गया और सेविंग 40% बढ़ी। चलो इसको 40% बढ़ाना, तो एक्स इंटू क्या आएगा? 140 बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। सही बात है, 140 बटा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और खर्चा कितना बढ़ा है? 20%। इसको 20% बढ़ा दो। और मुझे पता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर मिलकर क्या बनाता होता है? पूरी इनकम। इस नीचे वाले इक्वेशन को सोल्व कर लो, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाए, एक्स की वैल्यू आ जाए। इधर आपने परसेंट हटा हटा नीचे 100 लिखा है, तो इसके अपॉन में बाय 100 कर देना। कर लो सोल्व इसको। ठीक बात है, ओके है, समझ आई बात? क्या हुआ, चलेगी? ठीक है, इसको सोल्व कर लें। ये भी एक्स परसेंटेज में था, उसको 140% बढ़ाया, ये परसेंटेज में चल रहे हैं, ये भी सब कुछ परसेंटेज में चल रहा है। सिंप्लीफाई कर दो बस, कोई चक्कर नहीं। तो कितना हो जाएगा? 128 बराबर 140 बटा 100x में से 120 बटा 100x को माइनस कर दो, तो क्या 20 बटा 100x हो जाएगा? और ये आपके पास कितना है? प्लस 100 से 100 कट गया, 120, ये इधर आके माइनस हो गया। तो 8% बराबर किसके हो गया? 8 की वैल्यू जो है 8 इक्वल टू 20 बटा में 100x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40।
x 40 था, x 40 था। सर फ्रैक्शन में करके आसान हो जाता, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा ठीक लगे कर सकते हो। इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर था, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मुझे नहीं पता उसकी इनकम कितनी थी, मैंने टोटल 100% मान ली, कुछ भी हो सकती है। उस 100% में से x% सेविंग थी, बाकी का उसका खर्चा था। इनकम को 28% बढ़ा दिया, सेविंग को 14% बढ़ाने का बोला है, एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ाने का बोला है, लेकिन रहेगी तो वही बात, इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर ही रहेगा। इस इक्वेशन को सोल्व करके x आ गया। सर 128 के नीचे 100 क्यों नहीं आया? क्योंकि सभी में परसेंटेज है। अगर आप इस परसेंट को हटाकर नीचे 100 लगाओगे ना, तो आपको हर एक परसेंट को हटाकर नीचे 100 लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास सारे के सारे परसेंटेज में थे, तो काट दो अपॉन 100 करके। सर 128/100, हाँ उसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अभी ओके है, शीट कंप्लीट कर लेना अब। तो ये मुझे क्वेश्चन एक आपकी शीट 5 में से अजीब लगा था, जो लास्ट के 5 क्वेश्चन थे उनमें से ऊपर ही था, उनके ऊपर ही था। तो अब आप परसेंटेज की सारी शीट कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अपने शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे। चलो ठीक है भाई। Equal to क्या आएगा?